नमस्कार साथियों, माइक थोड़ा चालू नहीं था, कोई बात नहीं। नमस्कार साथियों, पूरे जोश और जुनून के साथ आगाज करते हैं बेटा आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस आगाज की जो गूंज है वो आपके सिलेक्शन तक सुनाई देगी। आपके सिलेक्शन तक जो भी पड़ाव आएंगे उसमें चाहे आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होगी तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भर जाएगा। अंडरस्टैंड? मोटिवेशन की कमी महसूस होगी, करंट अफेयर्स की कमी महसूस होगी, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास से बेटा पुटअप किए जाएंगे। बस आप रेगुलरली वॉच करें इस क्लास को, रेगुलरली इस क्लास से बेटा, इस क्लास से आप चीजों को एक्सट्रैक्ट करना भी सीखें। केवल टीचर पे ही पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना आपको अब, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है बेटा। डिजिटल युग में काफी सारी समस्याएं आती हैं एक विद्यार्थी के सामने, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न है, काफी सारा बदलाव आता है। तो वो चीजें आपको नहीं देखनी है बेटा, आपको रेगुलर लग्या रहना है। अंडरस्टैंड? तो आज की हमारी पहली हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 7 जून का दिन आज वार है, वार आपका पास बुधवार, बुध मतलब शुद्ध, बहुत ही अच्छा वार है। और शुरुआत करते हैं, शुरुआत करेंगे, शुरुआत से सारी चीज़ों को फिर आसानी से लेके चलेंगे सभी हेडलाइंस पे। हेडलाइंस एक दो सबमर्ज भी की जाती हैं, अंडरस्टैंड? एक दो हेडलाइन आपस में ही मिला दी, जो प्रीवियसली भी जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो भी आपके पास, ताकि आप बेहतर से बेहतर बेटा चीज़ों को डिराइव कर सको, बेहतर से बेहतर चीज़ों को परफॉर्म कर सको, आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छी मार्किंग ला सको। अभी जो बच्चे जिनको जीएस पढ़ाई हमने, तो उसका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, एमटीएस का एग्जाम हुआ, तो जो परफॉर्मेंस करका है ना, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करका है, क्योंकि वो रेगुलर रहे। हमारा जो आपका रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर है अवेलेबल है गाजियाबाद में। बाकी आपका क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लक्ष्मी नगर में हमारा हेड ऑफिस है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके बेटा जो नंबर आपको दिए गए हैं उन पे जानकारी अधिक ले सकते हैं। यदि आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो श्योर सिलेक्शन का एक ही नाम है, एस्टा एस्टा एस्टा। अंडरस्टैंड? पहली हेडलाइन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरीनाम। मैंने बताया था बेटा आपको, प्रेसिडेंट है जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी बेटा कहाँ की यात्रा पर है, वर्तमान समय में आपकी दो देशों की यात्रा पर है बेटा। कहाँ कहाँ की? सूरीनाम प्लस सर्बिया, जो देशों की बेटा आपके दो देशों की आपकी यात्रा पर वर्तमान समय में है। तो सूरीनाम में गई ना बेटा, सूरीनाम में इनको उसका हाईएस्ट जो अवार्ड है ना बेटा सिविलियन, उससे सम्मानित किया गया। पहली बात तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसने सम्मानित किया? क्यों? वहां के प्रेसिडेंट है बेटा, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, संतोखी ने बेटा सम्मानित किया। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया बेटा? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार से बेटा उन्हें सम्मानित किया गया। ये बेटा सूरीनाम का आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, ये आपको नोट करना है। ये भी चीज नोट करनी है बेटा, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें इस सम्मान से, जिन्हें इस सम्मान से बेटा, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्राइज, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्राइज बेटा, ये भी चीज आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड? ये भी चीज आपको नोट करनी। और बाकी उन्होंने काफी सारे प्रोग्राम में भी भाग लिया। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था कि 150th अराइवल ऑफ इंडियंस इन सूरीनाम, इंडियंस इन सूरीनाम। जब भारत बेटा कॉलोनी था, कॉलोनी का मतलब समझते हो, उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तो अंग्रेज जबरदस्ती बेटा बिहार से और यूपी से मानते हैं कि लेबररों को पकड़कर ले गए थे आपके सूरीनाम में काम करवाने के लिए। उस समय माना जाता है कि भारतीयों का आगमन हुआ सूरीनाम में।
और उसके 150 वर्ष पूरे हो गए। तो पहली बारी भारतीयों को सूरीनाम में कब ले जाया गया? 1873 में बेटा पहली बारी भारतीयों को सूरीनाम में आपका ले जाया गया। मेनली गए थे बेटा, आपके कहां से गए थे? आपके यूपी से और बिहार से मेनली माइग्रेट हुए थे बेटा। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। वर्तमान समय में बेटा जो भारतीयों की संख्या है, भारतीयों की संख्या 27.4% संख्या है। और भारतीय सूरीनामी सिटीजन आपके चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी, यानी ये भी उसी के डिसेंडेंट हैं कि भारत से जो ले जाए गए थे उसी के बेटा डिसेंडेंट हैं। बाकी हमारे और सूरीनाम के बीच में बेटा संबंध काफी पुराने हैं। भारत ने जो कैपिटल है ना, सूरीनाम की कैपिटल आपके पास क्या है? सूरीनाम की आपके पास कैपिटल क्या है? सूरीनाम की कैपिटल है बेटा आपके पास पैरामारिबो। तो भारत ने पैरामारिबो में बेटा अपनी एम्बेसी कब खोली थी? अपनी एम्बेसी यानी दूतावास बेटा कब खोला था? कौन से सन में खोला था? 1977 में। अरे फिर सूरीनाम ने अपना दूतावास बेटा नई दिल्ली में कब खोला? सूरीनाम ने अपनी एम्बेसी नई दिल्ली में बेटा कब खोली? तो सूरीनाम ने अपनी एम्बेसी नई दिल्ली में कौन से सन में खोली थी? 2000 में खोली बेटा। अंडरस्टैंड? भारत ने खोली 1977 में। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। उसके लिए जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ था उसमें भी ने भाग लिया। पहले बेटा ये नीदरलैंड्स के अंडर आता था आपका। नीदरलैंड्स, कल मैंने नीदरलैंड्स की भी बात करी थी। नीदरलैंड का करप्टेड फॉर्म है होलैंड, और नीदरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? डच है भाई ये तो। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। बाकी राज्य है बेटा आपके नीदरलैंड में राज्य। तो नीदरलैंड से स्वतंत्रता कब मिली सूरीनाम को? 25 नवंबर 1975 को बेटा नीदरलैंड से आपके सूरीनाम को स्वतंत्रता मिली। ये भी चीज आपको नोट करनी है। इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ के जो भारतीय थे ना बेटा वो नीदरलैंड में जाने लगे। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना इंडियंस की, वो बेटा डिक्लाइन हुई, कम हुई ड्रास्टिकली यानी बेटा बहुत तेजी से आपकी डिक्रीज हुई। देखो ये क्या दर्शाता है बेटा? ये दर्शाता है कि हमारी वैश्विक स्तर पर जो पकड़ है बेटा, आज के समय में हमारी वैश्विक स्तर पर जो पकड़ है, विश्व में जो हमारी छाप है बेटा बहुत ही मजबूत बन रही है, बहुत ही दृढ़ बन रही है। हम एक ताकतवर के देश के रूप में बेटा विश्व में उभर रहे हैं। ताकतवर देश के रूप में विश्व में हम उभरते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अंडरस्टैंड? अभी आपने देखा रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटा नरेंद्र मोदी जी भी कहां के दौरे पर गए थे? नरेंद्र मोदी जी पपुआ न्यू गुआना के दौरे पर गए थे। तो पपुआ न्यू गुआना और फिजी का बेटा, और फिजी का आपको हाईएस्ट जो सम्मान है उससे भी सम्मानित किसको किया गया था? हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया था। बाकी जो हमारी प्रेसिडेंट है वर्तमान समय में माननीय बेटा द्रौपदी मुर्मू जी, ये बेटा कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति भारत की हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है बेटा? कमांडर भी होता है किसका? आर्म्ड फोर्सेज का, नेवी, आर्मी, एयर फोर्स का बेटा। आर्म्ड फोर्सेज का जो कमांडर होता है आपके पास कौन होता है? राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली होता है। इनका कार्यकाल शुरू हुआ 25 जुलाई 2022 से बेटा। 25 जुलाई 2022 से राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए बेटा 35 साल। 35 साल से अधिक आयु का राष्ट्रपति बन सकता है। क्या मैक्सिमम कोई लिमिट है? मैक्सिमम बेटा राष्ट्रपति की कोई लिमिट नहीं है। कितनी ही उम्र का, चाहे वो 90 साल का हो, 100 का हो, 150 का हो, 200 का हो, 250 का हो, वो राष्ट्रपति व्यक्ति बन सकता है। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है। इनके खिलाफ जो कैंडिडेट लड़े थे ना बेटा इलेक्शन में, कौन थे? यशवंत सिन्हा। हालांकि वो इलेक्शन बेटा हार गए थे। राष्ट्रपति का बेटा कौन कौन से अनुच्छेद में जिक्र है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिक्र है, आर्टिकल में जिक्र है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसे वैसे? तो 52 से 62 में बेटा
आपका जिक्र है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका ये कार्य होगा, इसी संस्था का वो हेड होगा, इसी संस्था पर वो अपने बंदे नामित कर सकता है, इसी संस्था का वो चुन सकता है। तो बेटा 52 से 62 तक इसका जिक्र है। बाकी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है पद से, तो बेटा उसकी होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। जो महाभियोग कौन सा आर्टिकल में वर्णन है बेटा, 61वें अनुच्छेद में महाअभियोग का वर्णन है। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। बाकी ये सर्बिया में भी गई हमारी प्रेसिडेंट बेटा। सर्बिया की कैपिटल आपके पास क्या है, बेलग्रेड। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी। फिर बढ़ेंगे हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन की ओर बेटा हमारी बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, अगली हेडलाइन की ओर फिर हमारी बढ़ेंगे। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाली, अगली हेडलाइन देखिए बेटा ध्यान से, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, 6th एडिशन ऑफ इंडियन मालदीव्स एक्सरसाइज इकाथा इन्वॉल्विंग नेवीज। छठा संस्करण है बेटा, भारत और मालदीव के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा, उसका क्या नाम है, इकाठा। उसका क्या नाम है बेटा, इकाठा। छठा संस्करण। और ये भी नोट करनी है किस किस के बीच में ऑर्गेनाइज होती है बेटा, ये आपकी ऑर्गेनाइज होती है, ये आपकी ऑर्गेनाइज होती है इंडियन प्लस मालदीव्स की जो बेटा आपके पास नेवी है, नेवी है उसके बीच में बेटा इसका आयोजन किया जाता है। अंडरस्टैंड, नेवी के डाइवर्स हैं या मेराइन कमांडो हैं आपके, उनके बीच में इसका आयोजन बेटा आपके पास किया जाता है। ये चीज आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड, बाकी बेटा भारत और मालदीव के संबंध काफी प्रगट रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से बेटा काफी प्रगट रहे भारत और मालदीव के जो आपके पास संबंध है। भारत ने बेटा जब आजाद हुआ था मालदीव, तो भारत ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था उसको देश के रूप में। कब रिकॉग्नाइज किया था, 1965 में। भारत ने एम्बेसी खोल ली बेटा, जो मालदीव की राजधानी है माले में, कौन से सन में खोल ली एम्बेसी भारत ने एम्बेसी खोल दी थी बेटा 1988 में, यानी दूतावास खोल दिया था 1988 में। 1988 में मालदीव ने खोला बेटा एम्बेसी 2005 में। 2005 में मालदीव ने भारत में एम्बेसी खोल ली। और मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेज है ना बेटा, मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्सेज हैं उसमें 70% जो ट्रेनिंग देते हैं ना बेटा, 70% जो ट्रेनिंग देते हैं हम ही देते हैं। उसमें जो काम कर रहे आपके ऑफिसर है चाहे सैनिक है, उनको 70% ट्रेनिंग देने का काम हमारा देश ही करता है, हमारा देश ही करता है। बाकी एक एक्सरसाइज और, मिलिट्री एक्सरसाइज एक और का आयोजन होता है बेटा भारत और मालदीव के बीच में। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन होता है किसके बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूविरिन। एक्यूविरिन बेटा किसका शब्द है, जो मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, मालदीव की बेटा जो राजकीय भाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका क्या नाम है, दिवई। दिवही, जो दिवई ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा उसका शब्द है, उसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में तो उसका क्या मतलब है बेटा, उसका मतलब है आपका फ्रेंडशिप यानी मित्रता, उसका बेटा मतलब है एक्यूविरिन वर्ड का। अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी है। और ये एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है बेटा 2009 से, इस एक्सरसाइज का आपका आयोजन किया जा रहा है 2009 से लगातार ये एक्सरसाइज आपका बीच में, और ये इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। बाकी मालदीव की कैपिटल माले है, प्रेसिडेंट है जो मालदीव के बेटा इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली बेटा
मालदीव्स के आपके पास प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। करेंसी जो है मालदीव्स की बेटा, करेंसी है मालदीव्स की मालदीवियन, मालदीवियन बेटा रुपया आपके पास करेंसी है मालदीव्स की। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है बेटा, अंडरस्टैंड, इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। मालदीव सर भारत के काफी प्रगट संबंध रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है ना बेटा, हमारी क्या पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमारे जो पड़ोसी देश है ना, उनको हम प्रथम रूप से मान्यता देते हैं। जैसे श्रीलंका के प्रति, श्रीलंका को पीठ में छुरा घोंपने का काम किसने किया, चाइना ने किया। लेकिन हमारा हमारा शुरुआत से उद्देश्य रहा है कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाहे यार चाइना हो, उनको प्राथमिकता दी जाए और छोटे छोटे देशों को तो खास तौर से दी जाए। हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, हम बड़े ही शरीफ देश हैं, वी आर वेरी सिंपल कंट्री। लेकिन हमारे साथ तो और ही दुनिया काफी पड़ी रहती, और ही दुनिया काफी पड़ी रहती। चीन जैसे जो घातक देश है ना, जो फर्जी देश है, वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि इसको हम कब हथिया लें। लेकिन इतिहास में देखो, कई विदेशी ताकतें आई, कई उपनिवेशिक ताकतें आई, कई आपकी यूरोपियन बेटा आपके पास पावर्स आई, लेकिन उनने कब्जा तो किया, लेकिन भारत को हथियाने का जो सपना था बेटा, बड़े बड़े चले गए हैं। बल्कि सिकंदर मान की सेना ने भी आकर यहाँ पर बेटा दम तोड़ दिया था। उस भारत की धरती पर बेटा हम खड़े हैं और दृढ़ता से खड़े हैं, और कोई ख्वाब देख ले, चाहे उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड। बढ़े हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन बेटा देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रही अगली हेडलाइन, किस चीज से रिलेटेड है। देखिए बेटा, अगली हेडलाइन है अ बुक टाइटल्ड कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। तो एक बेटा ये बुक लिखी गई है, क्या इसका टाइटल है बेटा, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड माइम। किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, के गोपाल कृष्ण, के गोपाल कृष्ण के द्वारा लिखी गई है बेटा। देखो कथकली डांसर होता है ना, ये आपको फेस दिख रहा, वो पहनते हैं बेटा, मेल डांसर्स होते हैं आपके पास। इतना किलो वेट ये अपने शरीर पर लाद कर बेटा डांस करते हैं, यानी कि जो डांसिंग परफॉर्मेंस है ना, वो लोगों को दिखती है अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग मतलब वो आंखों को लुभाने वाली परफॉर्मेंस है, लेकिन उसका रियल पेन उसके पीछे जो ये बेटा फेस करते हैं, या बेटा जो इनकी समस्याएं होती हैं, उसका चित्रण इस किताब में बहुत ही बेटा बढ़िया रूप से इसका चित्रण किया गया है। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा चित्रण किया गया है, अंडरस्टैंड। इतनी चीज आपको नोट करनी है बेटा, इतनी चीज आपको नोट करनी है। डिटेल में बात करेंगे बेटा। कथकली कहाँ का डांस है, पहली बात तो कथकली डांस है बेटा केरला का। केरला का डांस है, लगभग माना जाता है कि ये 400 साल पुराना डांस है बेटा, 400 साल पुराना डांस है। कभी कभी बेटा आपका वास्को डी गामा भारत में आया था ना, वास्को डी गामा, जब आपका एक राजा राज करता था कालीकट केरल में, कालीकट केरल में बेटा एक आपका राजा राज करता था, जिसका नाम था जमोरियन, जमोरियन राज करता था बेटा। उसके दरबार में इंटरटेनमेंट पर्पज यानी मनोरंजन के तौर पे बेटा ये आपका डांस परफॉर्म किया जाता था। बाकी इसका जिक्र और भी काफी जगह मिलता है बेटा, और भी काफी जगह इसका जिक्र मिलता है, अंडरस्टैंड। इसका जो थीम रखा जाता है ना, थीम भी तो होगा डांस बेटा। थीम जो पुराण की कहानियां है ना, आपकी पुराण है हमारे, जैसे विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, काफी पुराण है। पुराण से जो कहानी है बेटा, उस पे इसका थीम रखा जाता है, अलग अलग कहानियों पर इसका थीम रखा जाता है। इसका जिक्र हमें नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। नाट्य शास्त्र एक बुक है ना, आपने पढ़ देखी होगी, सुनी होगी। नाट्य शास्त्र एक बेटा भरत मुनि की बहुत ही एंशियंट बुक है। तो नाट्य शास्त्र में भी बेटा इसका जिक्र हमें मिलता है, जिससे लगभग उद्गम हुआ है, लगभग विकास हुआ है, लगभग बेटा जो हमारे
शास्त्रीय जो नृत्य है ना उससे उत्पन्न हुए। संगीत नाटक अकादमी है ना, जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी मानती है कि भारत में वर्तमान समय में बेटा आपके पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी 8 क्लासिकल डांस है, उनकी चर्चा करेंगे बेटा। 8 क्लासिकल डांस आपके वर्तमान समय में भारत में कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बेटा 8 क्लासिकल डांस की जर्नी बिगेन करते हैं, कौन कौन से हैं। तो 8 क्लासिकल डांस में पहला बेटा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से रिलेटेड है बेटा? आपका भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु। अंडरस्टैंड? तमिलनाडु। अंडरस्टैंड? दूसरा आपके पास डांस है बेटा जो कथक। कथक कौन सी स्टेट से आपका बेटा संबंधित है? कथक संबंधित है बेटा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक। बिरजू महाराज जो फेमस डांसर नहीं है, बिरजू महाराज नाम सुना होगा, किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है बेटा? कुचिपुड़ी डांस आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ो। आगे बेटा उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का डांस है आपके पास? उड़ीसा का। केरला के आपके पास 2 डांस हैं, एक तो कथकली जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात चली रही थी, दूसरा बेटा आपके पास मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम बेटा आपका कहाँ का डांस है? केरला का डांस है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का डांस है बेटा? मणिपुर का। असम का बेटा कौन सा डांस आपके पास? सतरिया। सतरिया असम का डांस। इतनी चीज आपको नोट करनी है बेटा, इतनी चीज आपको नोट करनी है। देखो काफी चीजें हो जाएं कवर, डांस हो जाएं कवर, ये सब चीजें आपके टिप टॉप होनी चाहिए। कि कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीटेड तौर पर विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो आपके, चाहे वो आपके स्टेट के जो एग्जाम्स हो उनमें, चाहे रेलवे के एग्जाम हो या आपके और भी डिफरेंट एग्जाम हो बेटा, कुछ कॉमन क्वेश्चन का एक सेट होता है, वो रिपीट करके फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा पूछा जाता है आपका। तो बेटा उस कॉमन सेट के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको बेटा कवर करते रहना चाहिए लगातार, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? 1-2 बारी आप जीएस के क्वेश्चन करोगे ना, ऐसा नहीं कि उसको एक सांस आप उसका रट्टा मारने लग रहे हो, हाँ हाँ किंग जमोरियन 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 जमोरियन, नहीं, एक सांस रट्टा नहीं, उसको 1 बारी रीड करो, 2 बारी रीड करो, 3 बारी रीड करो, 4 बारी रीड करो, और फिर आप एग्जाम में जाओगे ना उसके 4 ऑप्शन देखोगे, आप 4 ऑप्शन देखोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा एक ऑप्शन कि ये है। जो पहला ऑप्शन आपका स्ट्राइक करेगा दिमाग में बेटा 95% दैट ऑप्शन इज द करेक्ट वन इफ यू हैव स्टडीड दैट। अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो फिर न्यू कहते जी ABCD वो जय माता दी बोल के कौन सा ही लगाया ना, फिर तो कुछ होनी जानी है ही नहीं कहानी की। लेकिन आपने पढ़ा है तो पहला जो आपको ऑप्शन लग रहा है ना बेटा, पहला आपका ऑप्शन दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है 101% दैट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वही हमेशा बेटा आपका करेक्ट भी होगा। इतनी चीज आपको समझनी। तो क्लासिकल डांस की बात हो गई, अब बात करते किंग जमोरियन। तो जमोरियन बेटा कोझिकोड जो एम्पायर था बेटा उसका शासक था आपके पास जमोरियन। अंडरस्टैंड? 1498 में वास्को डी गामा आया। वास्को डी कहाँ का था बेटा? पुर्तगाल का था, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, पुर्तगाल का बेटा आपके पास एक्सप्लोरर था। एक बात ध्यान रखना बेटा, भारत में सबसे पहले आपके आए थे पुर्तगाली, सबसे बाद में 1961 में गोवा से लात मार के भगाया था, उन्हें खदेड़ कर भगाया था, वो भी पुर्तगाली आपके पास थे। इतनी बात भी आपको समझनी। फिर इन्होंने गवर्नर नियुक्त किया अपना 25 मार्च 1505 को गवर्नर नियुक्त किया। कौन था बेटा पहला गवर्नर पुर्तगालियों का भारत में? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा।
वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन बेटा आपका कालीकट। कालीकट में फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड, इतनी चीज भी आपको नोट करनी है। किससे अट्रैक्ट होकर आए थे बेटा? ये अट्रैक्ट होकर आए थे वेल्थ से। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ना, जिसने अमेरिका की खोज करी, पहले पहले वो भी बेटा भारत की खोज करना था, लेकिन उसका थोड़ा सा उसकी शिप में गड़बड़ी आ गई, नक्शम दिक्कत हो गई, तो आपका अमेरिका पहुंच गया, खोज कर दी अमेरिका की। भारत की उस समय पर बेटा ऐसी वैश्विक ख्याति थी, भारत सोने की चिड़िया था उस समय, अंडरस्टैंड। बाकी लूटते गए हमें तो लुटेरे, फिर भी हम बेटा उस स्थान पर फिर भी पहुंचेंगे। बाकी आपने देखा एक नाम पढ़ा बेटा आपने, संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी की बेटा भारत में शुरुआत कब होती है, कब इसकी स्थापना होती है? तो भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है 1953 में बेटा। वर्तमान समय में संध्या पुरेचा इसकी चेयरमैन है। वर्तमान समय में इसकी चेयरमैन कौन है बेटा? संध्या पुरेचा जी इसकी वर्तमान समय में चेयरमैन है। किसके अंतर्गत आती है बेटा? ये जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये बेटा आपका आता है। ये आपका संगीत नाटक अकेडमी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती। इतनी चीज आपको नोट करनी है। फिर बढ़ेंगे हमारी अगली हेडलाइन की ओर। चौथी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, दिल थाम के बैठिए। वो नहीं कहते दिल थाम के बैठिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, करोड़पति वाला। अगली हेडलाइन देखो, आपको दिख रहे ना, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी। और आरबीआई का आपके पास सिंबल दिख रहा पीछे, भारतीय रिजर्व बैंक। हेडलाइन पढ़ लो ध्यान से, हेडलाइन जल्दी जल्दी पढ़ लो एक बारी, हेडलाइन आपके पास जल्दी जल्दी पढ़ लो बेटा। पढ़ ली भाई हेडलाइन? पढ़ ली। आरबीआई गवर्नर लॉन्चेज फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि। तो इसका बेटा इसका मेन रोल क्या है? इंडिविजुअल्स हैं प्लस बिजनेसमैन है आपके पास, जो इंडिविजुअल प्लस बिजनेसमैन है आपके पास जो बेटा, उनको एक्सेस देना। किसका बेटा? जो एफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज है आपके पास, एफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज है बेटा आपके पास, उनका एक्सेस देना इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य आपके पास है बेटा। किस चीज का? इस स्कीम का, अंतर्दृष्टि स्कीम का। फिर बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती? तो आरबीआई की बेटा आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपके पास स्थापना होती है बेटा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान समय में बेटा इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर स्थित है? हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका स्थित है बेटा मुंबई महाराष्ट्र में, इसका मुख्यालय आपका स्थित है। इतनी भी चीज आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड। गवर्नर वर्तमान समय में आरबीआई के कौन है बेटा? गवर्नर वर्तमान समय में शक्तिकांता दास है। शक्तिकांता दास वर्तमान समय में गवर्नर है। पहले बेटा फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के बेटा सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ, ये तो अंग्रेज थे बेटा। बात करेंगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर की आरबीआई के। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे बेटा आरबीआई के? तो पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के सीडी देशमुख। सीडी देशमुख बेटा आपके पास पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। इतनी आपको चीज नोट करनी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है बेटा? आरबीआई का आपके पास राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन बेटा 1 जनवरी 1949 को आपका राष्ट्रीयकरण होता है। बाकी इसकी स्थापना होती है बेटा आरबीआई एक्ट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से इसकी स्थापना की जाती है बेटा। इतनी चीज आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी। वर्तमान समय में 4 डिप्टी गवर्नर है बेटा आपके पास आरबीआई के। कौन कौन है?
एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव बेटा, और माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, संबित पात्रा नहीं, माइकल देवव्रत पात्रा, अंडरस्टैंड। टी रविशंकर और एम के जैन, टी रविशंकर और एम के जैन। जो आरबीआई के गवर्नर की बेटा आपके पास टर्म है, कार्यकाल है, आरबीआई का गवर्नर का कितने साल का कार्यकाल रहता है? तो आरबीआई के गवर्नर का 3 साल का कार्यकाल रहता है, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ा सकते हैं। आज तक बेटा, आज तक जितने आरबीआई के गवर्नर बने, उसमें सबसे अधिक समय के लिए आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? उनका नाम है सर बेनेगल रामा राव, सर बेनेगल रामा राव। 7 साल कुछ महीने के लिए बेटा ये आपके आरबीआई के गवर्नर रहे थे, अंडरस्टैंड। बाकी आरबीआई के गवर्नर रहे थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बेटा आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके। नरेंद्र मोदी जी से जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी बेटा यूपीए सरकार में, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, उसकी सरकार में बेटा आपके किसके रूप में सेवाएं दे सके हैं? आपके सेवाएं दे चुके हैं बेटा, आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवाएं भी दे चुके हैं अपनी, अंडरस्टैंड। फिर बढ़ते हमारी अगली हेडलाइन की ओर, फिर बढ़ते हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाली, देखिए जल्दी से। पंजाब पुलिस लॉन्चेज ओपीएस क्लीन, पंजाब पुलिस लॉन्चेज ओपीएस क्लीन। तो ओपीएस क्लीन का किससे संबंध है? देखो, एक पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है, किस चीज की समस्या है? उड़ता पंजाब नहीं है, वो गाना नहीं है, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब किससे रिलेटेड है? ड्रग, ड्रग का बेटा बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, पंजाब की जो नसों में बसा हुआ है और पंजाब को वर्तमान समय में बर्बाद करने का काम कर रहा है, युवाओं को ज्यादा जकड़ में ले रहा है। देखो, युवा की आपकी जो स्थिति है ना, अभी 18 से 25 साल की उम्र में, या और भी छोटे कह सकते हैं, युवा बेटा ऐसे फेज में रह सकता है कि उसको जल्दी बहकाया जा सकता है, उसको जल्दी मोटिवेट किया जा सकता है, उसको मोटिवेट भी उसी शक्ति से भी किया जा सकता है, बहकाया भी उसी शक्ति से किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि थोड़ा है उसका चंचल दिमाग होता है, और चंचल दिमाग को इधर उधर थोड़ा भटका सकती है दुनिया, और भटकाने का कार्य करती भी है। नशे की लत में पड़ जाता है, फिर उसका जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। और पंजाब में थोड़ा नशे का संचालन ज्यादा ही बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं पंजाब से कि नशा लेते लेते मर जाते हैं। काफी बेटा महंगे नशे भी हैं, काफी अलग अलग किस्म के नशे जो कि सामान्य व्यक्ति अफोर्ड भी नहीं कर सकता, फिर उसके लिए चोरी चकारी करता है, क्राइम बढ़ता है, एक दूसरे को मारने स्टार्ट करते हैं। क्राइम भी इसीलिए बढ़ता है बेटा, क्योंकि नशे की तो लत तो लग गई। अब नशे के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, पैसे मिले नहीं, चोरी करेगा, मर्डर करेगा और कुछ करेगा, क्राइम बढ़ने लग जाएगा। क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए बेटा आपका लॉन्च किया है पंजाब पुलिस ने, कौन सी आपकी बेटा मुहिम लॉन्च करी है? ओपीएस क्लीन बेटा लॉन्च करी। इस चीज के लिए है ये ड्रग फ्री स्टेट, ड्रग फ्री स्टेट बेटा, उसके लिए आपकी लॉन्च की गई है स्कीम, अंडरस्टैंड। इतनी आपको चीज नोट करनी। स्मगलिंग करते हैं ना, जो स्मगलिंग करते हैं, इसके स्मगलरों को बेटा खोजने का इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसको ऐड करेंगे सीनियर ऑफिसर इसको बेटा आपके ऐड करेंगे इस मुहिम को, अंडरस्टैंड। बाकी जो पंजाब की पुलिस है बेटा, पंजाब पुलिस का गठन कब होता है? पंजाब पुलिस का गठन होता है 1861 में। वर्तमान समय में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ना बेटा, पंजाब के जो डीजीपी हैं, कौन है? गौरव यादव बेटा वर्तमान समय में डीजीपी है पंजाब पुलिस के। और पंजाब किसी भी स्टेट की पुलिस है ना बेटा, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? तो होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, यानी बेटा जो गृह मंत्रालय है ना, राज्य का गृह मंत्रालय, उसे क्या अधीन आते हैं? राज्य गृह मंत्री कौन है बेटा पंजाब का? आपके पास भगवंत मान ने अपने अंडर ही ले रखे है ये
डिपार्टमेंट, भगवंत मान के बेटा अपने ही अंडर है ये डिपार्टमेंट। तो इतनी चीज आपको नोट करनी, इतनी चीज आपको नोट करनी। पंजाब पुलिस अपनी एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करती? पंजाब पुलिस अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती बेटा प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है पंजाब पुलिस। पंजाब किस किस से बेटा बॉर्डर शेयर करता है, किस किस से सीमा साझा करता है? तो पंजाब बेटा सीमा साझा करता है किस किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, अंडरस्टैंड, हरियाणा से, राजस्थान से, और पाकिस्तान के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती। मतलब देश से किससे करता है? पाकिस्तान से। यूनियन टेरिटरी कौन सी से करता है बेटा? चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे बाउंड्री शेयर करता है। और JNK, जम्मू एंड कश्मीर बेटा ये जो यूनियन टेरिटरी है उससे भी आपकी बाउंड्री शेयर करता है। पंजाब में वर्तमान समय में बेटा आपके 23 जिले, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 23। पंजाब के गवर्नर वर्तमान समय में कौन है बेटा? गवर्नर है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब में कितनी विधानसभा सीट है बेटा आपकी? पंजाब में वर्तमान समय में 117 सीट्स हैं बेटा आपकी MLA की, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की 117 सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट है बेटा? राज्यसभा की आपके पास सीट है पंजाब में 7 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है बेटा? लोकसभा की पंजाब में 13 सीट्स हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी है। लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। पंजाब का वैसे पूरा मीनिंग आपके पास क्या है बेटा? 5 आबों का शहर। आब मतलब ये वैसे तो फारसी भाषा का शब्द है पंजाब, लेकिन 5 आबों का शहर यानी 5 नदियों का शहर। 5 नदी कौन कौन सी मिलाकर बनाया बेटा पंजाब आपका? रवि, रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। चेनाब और झेलम। वैसे बड़ा पंजाब तो आपका पाकिस्तान के पास, हमारे पास तो छोटा सा पंजाब, छोटा सा पंजाब है। ज्यादातर जो नशा है ना पंजाब में आता भी आपका या तो राजस्थान से या पाकिस्तान से आता है। तो चाहता है कि हमारी कमजोर नब्ज पकड़ने की, तो हमारे जो सातिर सातिर बेटा पड़ोसियों कमजोर नब्ज पकड़ने की तो हमारी कोशिश शुरुआत से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं पढ़ना है बेटा, हमें उसमें नहीं पढ़ना। अगली हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाली देखिए जल्दी से। व्रैंगलर साइंस समृति मंदाना एज ब्रांड एम्बेसडर। रैंगलर ने साइन किससे किया बेटा? रैंगलर पहले तो कौन सा ब्रांड है बेटा? रैंगलर मैनेज करता है आपका डेनिम को। डेनिम का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा जो इंडिया का किसे दे रखा है? आपका रैंगलर को बेटा दे रखा है। और इसको कौन सी कंपनी मैनेज करती है बेटा? आपकी एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड आपके पास जो कंपनी है बेटा इसको मैनेज आपकी करती है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। एक्सक्लूसिव लाइसेंस जो डेनिम का बेटा इंडिया में किसको दे रखा है? रैंगलर को आपका दे रखा है। अब की बारी जो समृति मंदाना है आपकी क्रिकेट प्लेयर है बेटा। समृति जो मंदाना है आपके पास किस किस गेम की खिलाड़ी है? क्रिकेट की, क्रिकेट की आपके पास खिलाड़ी। कितनी सीट जीती बेटा इनने? सॉरी, अब की बारी वीमेन प्रीमियर लीग हुआ बेटा भारत, वीमेन प्रीमियर लीग हुआ। जैसे IPL होता था ना वैसे वीमेन के लिए भी लीग हुआ। 2023 में पहली बारी इसकी शुरुआत हुई। कहां पर आयोजन हुआ बेटा इसका? इसका आयोजन किया गया आपका मुंबई प्लस नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अंडरस्टैंड। पहले नंबर पर आपकी बेटा कौन सी आपके पास टीम आई? मुंबई इंडियंस ने बेटा ये आपका खिताब जीता। अंडरस्टैंड। 3.4 करोड़ में आपकी 3.4 करोड़ में आपकी बेटा सबसे जो हाईएस्ट बोली लगी थी किसकी लगी थी? समृति मंदाना को लगी थी। कौन सी टीम में गई बेटा? ये RCB में गई। RCB की कैप्टन थी। RCB ना तो IPL में आपकी जीत रही बेटा, वीमेन प्रीमियर लीग में भी RCB आपकी नहीं जीतती।
और किस किस बेटा किस किस चीज की ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो आपकी गल्फ ऑयल की बेटा ये ब्रांड एम्बेसडर है आपके पास, गल्फ ऑयल है ना। अर्बल लाइफ बेटा न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर है आपके पास, अर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर है। और hyundai मोटर्स की ब्रांड एम्बेसडर है, आईसीसीआई बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है, आईसीसीआई बैंक, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। एलआईसी वाला है ना, वो तो एलआईसी वाला है ना बेटा। तो इंडियन जो वीमेन्स क्रिकेट टीम है बेटा, इंडियंस वीमेन्स क्रिकेट टीम की वर्तमान समय में आपके पास कैप्टन कौन है, तो इंडियंस वीमेन क्रिकेट टीम की वर्तमान समय में आपके पास कैप्टन है बेटा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड, इतनी चीज आपको नोट करनी। हरमनप्रीत कौर बेटा आपके पास कैप्टन, अंडरस्टैंड। वर्त कोच पहले तो थी बेटा रमेश पोवार, लेकिन अब एक्टिंग कोच आपके पास कौन है, एक्टिंग कोच है बेटा ऋषिकेश कार्तिक, ऋषिकेश कार्तिक आपके पास कोच है बेटा विमेन्स टीम के। मैन के कौन है, राहुल द्रविड़ जी, राहुल द्रविड़ जी बेटा मेंस के क्रिकेट कोच। बाकी आपको ब्रांड एम्बेसडर अभी कल ही बात हुई थी, आयुष्मान खुराना को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटा, आयुष्मान खुराना को आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्पेशल ओलंपिक्स भारत का, स्पेशल ओलंपिक्स भारत का बेटा ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, आयुष्मान खुराना को। और यूनिसेफ है ना बेटा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, उसके भी बेटा आपके आयुष्मान खुराना नेशनल एम्बेसडर आपके पास हैं, नेशनल एम्बेसडर उसके भी बेटा आपके पास हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही बेटा, देखिए ध्यान से। कॉलोनल सुचित्रा बिकम फर्स्ट वीमेन टू कमांड कम्युनिकेशन जोन, कॉलोनल सुचिता बिकम फर्स्ट वीमेन टू कमांड कम्युनिकेशन जोन। तो कॉलोनल बेटा सुचिता शेखावत, सुचिता शेखावत बेटा ये कौन सी आर्मी की कौन सी बेटा उससे बिलोंग करती है, कोर्प्स से, तो आर्मी की सर्विसेज कोर्प्स से बेटा ये आपकी बिलोंग करती है कॉलोनल सुचिता शेखावत जी, अंडरस्टैंड। ये बेटा किसके लिए नियुक्त हुई हैं, नॉर्दर्न कमांड की बेटा जो मेंटेनेंस है सप्लाई चेन की बेटा उसके लिए नियुक्त हुई है। कम्युनिकेशन कमांड है जो सप्लाई चेन को मेंटेन रखता है नॉर्दर्न कमांड की। अब नॉर्दर्न कमांड आर्मी की कहां पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नॉर्दर्न कमांड आर्मी की स्थित है बेटा आपकी कहां पर, उधमपुर बेटा, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपकी नॉर्दर्न कमांड आर्मी की सिचुएटेड है। आपको कुछ चीजें नोट करनी, देखो अभी अभी जो आपकी जो एनडीए का है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एनडीए में वीमेन भी रिक्रूट हो सकेंगी, तो पहला बैच हुआ, दूसरा बैच हुआ। और एस्ता एजुकेशनल एंड पब्लिकेशन हाउस आपके लिए बेटा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, स्पेशल बेटा स्पेशल बैच आपका चल रहा है फिलहाल लड़कियों के लिए बेटा। उसमें आपकी एसएसबी की आपकी जो प्रिपरेशन है बेटा उसके साथ के साथ पैरेलली करवाई जाएगी, ताकि एसएसबी में भी बच्चे नहीं छट सके। फाइनल सिलेक्शन अल्टीमेट एम होता है ना किसी संस्था का एम होता है बच्चे से पैसे ऐंठना, किसी संस्था का एम होता है बच्चे का फाइनल सिलेक्शन देना। तो हमारी जो संस्था का एम है बेटा आपके बच्चे को फाइनल सिलेक्शन देना हमारी संस्था का एम है, अंडरस्टैंड। तो आर्मी की आपके पास कितनी कमांड है बेटा, आर्मी की 7 कमांड है आपके पास। तो नॉर्दर्न कमांड तो एक बोले जी हो गई आपकी उधमपुर में, और भी बता दो 6 कमांड। सेंट्रल कमांड है बेटा आपकी लखनऊ में, सेंट्रल कमांड का है
लखनऊ में। ईस्टर्न कमांड कहां पर है बेटा आपकी? ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में। अंडरस्टैंड? नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में हो गई। साउदर्न कमांड है आपकी पुणे में। साउदर्न कमांड आपकी पुणे में। साउथ वेस्टर्न कमांड है आपकी बेटा जयपुर में। साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में। वेस्टर्न कमांड है बेटा आपकी चंडी मंदिर हरियाणा। चंडी मंदिर बेटा हरियाणा में आपकी वेस्टर्न कमांड सिचुएटेड है। अंडरस्टैंड? ट्रेनिंग कमांड है फिर आपकी बेटा शिमला में। ट्रेनिंग कमांड है कहां पर? शिमला में। इतनी चीज आपको नोट करनी। कॉलोनल है ये। रैंक की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पहली रैंक आपके पास कौन है? कौन सी है पहली रैंक आर्मी की? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद बेटा आपकी कैप्टन। कैप्टन के बाद मेजर। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल। कर्नल के बाद ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद बेटा मेजर जनरल। मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद फुल फ्लैग जनरल। और जनरल के बाद भी एक ऑनररी रैंक होती है, 5 स्टार रैंक है जो आपके पास क्या है बेटा? ब्रिगेडियर, सॉरी फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। इतनी चीज आपको नोट करनी। फिर बढ़ेंगे हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन की ओर बेटा फिर बढ़ेंगे हमारी अगली हेडलाइन की ओर बढ़ते। क्या है अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर? क्या है अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर? ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे लॉन्चेज एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इन थाने। इसका मोटा मोटा संबंध किससे बेटा? जो आपकी अनऑफिशियल एंड अनरिकॉग्नाइज्ड बिल्डिंग है ना बेटा, अनरिकॉग्नाइज्ड बिल्डिंग है ना थाने में। अभी एक रिसेंटली आपका इंसिडेंट हुआ था, थाने में एक बिल्डिंग गिर गई थी आपकी। थाने में एक बिल्डिंग गिर गई थी, साईराज बिल्डिंग, जिसमें लगभग बेटा लगभग 18 लोग दब के मर गए थे। जो अनऑफिशियल आपके पास बिल्डिंग है बेटा, तो उसका ऐसा तो नहीं है, सरकारी बिल्डिंग हो तो सरकार दोबारा भी बनवा के दे सकती है, लेकिन अनऑफिशियल है उसके लिए एक स्कीम लॉन्च करी ताकि उसमें जो लोग रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि रिच पर्सन रहेंगे। रिच पर्सन ऐसी जो अनसेफ बिल्डिंग में रहेगा ही नहीं, तो वो फाइनेंशियली वीक पर्सन रह रहे हैं उसमें। फाइनेंशियली वीक पर्सन रह रहे हैं तो उनका रह गुजार कौन है? उनका रह गुजार बेचारी सरकारी है। तो उनके लिए बेटा, उनके लिए सेपरेट आपकी सेपरेट लिविंग फैसिलिटीज का आपके पास ऑर्गेनाइज करना, सेपरेट बिल्डिंग का बनाना, उससे आपकी रिलेटेड है। उसमें हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना बेटा, आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, पार्किंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी को प्रोवाइड करना बेटा, इसका मेन एम है। इस ऐतिहासिक मौके पर बेटा आपके डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे महाराष्ट्र के, जो कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं। महाराष्ट्र बेटा किससे बाउंड्री शेयर करता है? महाराष्ट्र पहली बात तो सेकंड पॉपुलस स्टेट है बेटा भारत का। भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बेटा? महाराष्ट्र है। बाउंड्री शेयर करता आपका कर्नाटक से, गोवा से, अंडरस्टैंड, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इतने स्टेट से आपकी बाउंड्री शेयर करता है। 1960 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन होता है बेटा। बॉम्बे को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आपके बॉम्बे को बाइफरकेट किया जाता है 2 पार्ट में बेटा, और महाराष्ट्र का गठन होता है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है बेटा? वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है आपके पास रमेश बैस जी। रमेश बैस जी वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है। 288 सीट्स हैं बेटा आपकी एमएलए की महाराष्ट्र में। लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट है? 288।
लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी बेटा विधान परिषद की आपके पास कितनी सीट है महाराष्ट्र में? तो विधान परिषद की बेटा 78 सीट्स हैं आपके पास महाराष्ट्र में। ये भी चीज आपको नोट करनी है। राज्यसभा की कितनी है बेटा? 19 सीट आपके पास राज्यसभा की, और लोकसभा की है 48 सीट आपके पास बेटा लोकसभा की महाराष्ट्र में है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो देखो लास्ट हेडलाइन देख लो बेटा, आज की लास्ट हेडलाइन देखो, पढ़ो इसको। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी लॉन्च्ड रीवैम्प्ड वेबसाइट, यानी नई वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च करी बेटा ई सिने ऐप टू सिंपलीफाई सर्टिफिकेशन प्रोसेस। पहली बात तो ये जो कदम उठाया आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने बेटा, ये कदम किसके प्रति उठाया? मॉडर्नाइजेशन के प्रति उठाया है। सेंट्रल फॉर्म जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है बेटा, वो मॉडर्नाइज हो सके, वो मॉडर्नाइज हो सके, उसकी तरफ ये कदम आपका उठाया गया। और आपकी पारदर्शिता आ सके, कि कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो, पारदर्शिता आपका आ सके। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जो सारी चीजें डिस्कस हुई, काफी सारी चीजें आपके बीच में डिस्कस हुई, बेहतरीन तरीके से आपके बीच में डिस्कस हुई, तो इन चीजों को बेटा बेहतरीन तरीके से कवर करें और एक्सट्रैक्ट करने की, इनसे बेटा चीजें निकालने की कोशिश करें। और क्लास के साथ सुबह सुबह जुड़े रहें, पूरे जोश के साथ जुड़े रहें। बाकी जो चंडीगढ़ पुलिस की आपकी शाम को क्लास चलती है बेटा, उसको भी पूरा ऐसे ही सहयोग दें, और लगातार बेटा लगातार आपके चैनल के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। तो आज की क्लास को केवल यही रखते हैं। अब करंट अफेयर्स पर रोजाना होगा 5 पे वार। नमस्कार, मैं अमित कुमार।